हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनो हील बाय मीना रावत। और लीजिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हालांकि ये रिएक्शन थोड़ा लेट आ रहा है, किसी रीज़न की वजह से मैं उसको नहीं बना पाई हूँ। तो मैं आज इसका पूरा एक रिव्यू करके आपको उस स्टेटमेंट को इलैबोरेटली समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये स्टेटमेंट दिया है L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन जी ने, और उन्होंने ये बोला है कि संडे वाले दिन आप क्या करते हैं? आप बोर नहीं होते अपनी वाइफ को पूरे दिन घूरते हुए? आप जाइए और जाके काम कीजिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, आज हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उनके कहने का क्या मीनिंग है। अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में सुब्रमण्यन जी ने बोला है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं और हमारी कंट्री इसलिए पीछे है क्योंकि हम कम काम करते हैं। और ये उन्होंने समझाया है 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से। पहली कंट्री है चाइना, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है चाइना आज इकोनॉमिकली इतना ग्रो कर रहा है क्योंकि उनकी कंट्री में लोग 90 आवर्स काम करते हैं, और अमेरिका की इकोनॉमी को वो सरपास करने वाला है क्योंकि अमेरिका में लोग 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते। तो जो उनका ये कंपैरिजन है, उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाइना की इकोनॉमिकल ग्रोथ देखें और अगर आप उसको कंपेयर करें अमेरिका की इकोनॉमी ग्रोथ से, तो दोनों में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है और अमेरिका की इकोनॉमी कम हो रही है चाइना की इकोनॉमी से, क्योंकि चाइना में लोग ज़्यादा काम करते हैं और अमेरिका में लोग कम काम करते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट को कहने का एक ये मतलब भी है कि इंडिया को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो इंडिया के लोगों को 90 आवर्स काम करना पड़ेगा, वो तभी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बोला है वो कितना सही है, कितना फिट होता है इकोनॉमिकल जो हमारी इंडियन सिचुएशन है। सुब्रमण्यन जी ने जब ये वाली बात बोली है तो वो कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हैं। आइए चलिए हम उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारी कंट्री में ना लेबर लॉज हैं। लेबर लॉज, हमारी कंट्री के लेबर लॉज कहते हैं कि हमें अपने एक हफ्ते में 48 से 50 घंटे ही काम करना चाहिए और दिन में 8 से 9 घंटे काम करना चाहिए। या जो हम अपने इंडियन वर्किंग आवर्स देखें तो जनरली वो 8.5 आवर के वर्किंग आवर्स होते हैं विद ब्रेक। लंच ब्रेक भी हो सकता है, अगर जो प्रोडक्शन में है या फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए 20-20 मिनट के 2 बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच भी गैप होता है, जिसको कि वो अवेल करते हैं और वो फिर से रीजनरेट होके काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सुब्रमण्यन जी को, अगर हमारी गवर्नमेंट ने इसे ऑफेंसिव ले लिया तो हो सकता है गवर्नमेंट उन्हें जेल में डाल दे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारी कंट्री में इलीगल है। तो पहले तो सुब्रमण्यन जी ये भूल गए कि हमारी कंट्री में इतने सारे इतनी देर तक काम करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। हमारा लॉ इसके बिल्कुल अगेंस्ट है और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं डिसाइड हो गई हैं। इन चीज़ों को डिसाइड करने के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस और रिसर्चेज हैं। शायद सुब्रमण्यन जी उनको अकाउंट में लेना भूल गए। वो भूल गए कि हमारी एक बॉडी की जो एक काम करने की क्षमता है वो कैसी है, और उसको हमने जो ये 48 घंटे 50 घंटे पर वीक जो हमने काम करने का जो एक टाइम निकाला है वो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद निकल गया। वो हमने जस्ट लाइक दैट हमने नहीं करा है कि हमने सिर्फ ये क्योंकि हमारा मन है कि हम 8 साढ़े 8 घंटे रख दें, वीक में 2 या 1 या 2 हम ऑफ्स दें, तो वो क्योंकि वो हम करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली तो वो ILO की रिकमेंडेशन है जो कि UN की ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया UN का मेंबर है। सेकेंडली UN की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना हमारा मैंडेट भी बनता है। और तीसरी बात है UNO ने वो चीज़ें जो अपने चार्टर में इंक्लूड किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए, वो ऐसे ही नहीं कर दी हैं। उसके पीछे बहुत रिसर्चेज और बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्चेज, मैनेजमेंट रिसर्चेज हुए हैं जिसके बेसिस पे ये सारे डिसीजंस लिए गए। दूसरी चीज़, सुब्रमण्यन जी भूल गए कि अगर कोई इंसान 8 या साढ़े 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो वो उसका जो ओवर टाइम है वो उसकी सैलरी का डबल हो जाता है। 8.5 घंटे के बाद अगर वो 4 घंटे काम करता है तो एम्प्लॉयर को उसको 8 घंटे की सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये तो कहीं से भी प्रॉफिट का सौदा नहीं हुआ। एक तो आप उससे 8 घंटे के बाद काम करा रहे हैं जो कि उसकी क्षमता वैसे ही कम हो गई है पूरे दिन काम करके, और दूसरा अगर आप उसको 4 घंटे काम करा रहे हैं ना तो वो इतनी क्वालिटी दे पा रहा है ना प्रोडक्टिविटी दे पा रहा है, क्योंकि वो उसकी भी बॉडी की एक लिमिटेशंस है, और उसके बाद आप उसको डबल भी दे रहे हैं।
तो उस केस में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको क्वालिटी भी दे देगा और वो आपको क्वांटिटी भी दे देगा? तो ये तो विन विन सिचुएशन हुई नहीं, यहाँ पे तो एम्प्लॉयर का काफ़ी लॉस हो सकता है। वंस इन अ वाइल ये चल सकता है कि डेडलाइन पे काम हो रहा है और आपको अगर वो काम किसी इमरजेंसी में कंप्लीट करना है, तो हम 1 या 2 दिन एम्प्लॉयज़ को डबल सैलरी देके या डबल उसको ओवर टाइम देके, जो कि डबल होता है सैलरी का, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आप उनसे ज़्यादा देर तक काम कराने से आप उनकी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी में भी और उनकी क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ही जब नहीं मिलेंगी तो उस प्रोडक्शन का फ़ायदा ही क्या। एक ये भी बात है जिसको सुब्रमण्यन जी भूल गए हैं कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए तो आपको उसे ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरे हफ्ते में 90 घंटे काम करेगा तो वो तो ओवर स्ट्रेस्ड होगा ही। अगर वो डेली बेसिस पे इतनी देर वो रोज़ काम कर रहा है और 90 आवर्स पर वीक काम कर रहा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेसफुल नहीं होगा। उसका जो लाइफ और वर्क का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। वो बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। वो ज़िंदगी भर काम करते 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 अपने जीवन को नहीं चला सकता है। अगर उसे एक हेल्दी लाइफ, अगर आपको एक हेल्दी एम्प्लॉय चाहिए और आपको चाहिए कि वो आपको क्वालिटी भी दे और क्वांटिटी भी दे, तो उसके लिए आपको उसकी लाइफ से स्ट्रेस को जितना हो सके कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी सुब्रमण्यन जी, आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे और जो आप प्रॉफिट की बात सोच रहे हैं वो हो नहीं पाएगा। और उसके बाद आप उसकी लाइफ में एक और चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, वो है स्ट्रेस। क्योंकि डेली ये ह्यूमन नेचर नहीं है कि वो इतने टाइम तक काम कर सके बिना थके, चाहे वो शारीरिक थकान है चाहे वो मानसिक थकान। तो चलो ये चीज़ें तो हो गई जो कि इंडस्ट्रीज में चल रही हैं। अब उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके माइंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब चलिए हम उसकी बात करते हैं। अब हम थोड़े से दूसरे एस्पेक्ट पे भी आ जाते हैं। अब जैसे सुब्रमण्यन जी ने बोला कि अगर हम संडे को घर पे रह के क्या हम अपनी वाइफ को देखते देखते स्ट्रेसफुल नहीं हो जाते, बोर नहीं हो जाते? कितनी देर आप अपनी वाइफ को देख सकते हो? तो सुब्रमण्यन जी यहाँ पे आप ना थोड़ा सा चूक गए हैं। मुझे लगता है कि आपकी वाइफ या तो आपको प्यार नहीं करती या फिर आप अपनी वाइफ को प्यार नहीं करते, क्योंकि आप एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते। नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा नहीं होता। दे एंजॉय देयर फैमिली टाइम। वो अपनी वाइफ को, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि वो अपनी वाइफ को पूरे दिन घूरते नहीं रहते हैं। उनके पास इतने काम होते हैं पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते उन्होंने काम किया है। और अब उनकी फैमिली लाइफ भी है जहाँ पे उनकी वाइफ है जिनको उन्हें टाइम देना है, बच्चे हैं जिन्हें उन्हें टाइम देना है। और अगर वो चीज़ें अगर वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, वाइफ को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो वो काम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की तरह हर किसी की ज़िंदगी का मोटिव सिर्फ काम करना नहीं होता। कई लोग काम सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं और वो खुशियाँ दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं। शायद आपकी खुशी ज़्यादा काम करने में है, दूसरे की नहीं है। तो आप जो फील करते हैं आप दूसरे के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आप ये बोलते हैं कि 90 आवर्स काम करें, तो क्या आप 90 आवर्स काम कर रहे हैं तो क्या आपको घर में जाके अपनी बीवी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि आप तो बोर हो जाते हैं अपनी वाइफ को देख के। आपके बच्चों की भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ सपोर्ट। आपके शायद 50-60 तो नौकर ही होंगे जो आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके वाइफ के जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी तरह काम कर रहे होंगे। लेकिन मिडिल क्लास इंसान इतना कुछ नहीं कर सकता, उसको सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो 90 आवर्स काम करें, तो आपको एक एम्प्लॉय की सैलरी कम से कम नहीं भी तो 10 लाख पर मंथ तो करनी ही पड़ेगी, ताकि वो ये सारे सपोर्ट सिस्टम को अरेंज कर सके और फिर सारा काम आपके वर्क प्लेस पे दे सके। तभी तो वो दे पाएगा, क्योंकि आपको तो कुछ काम करना नहीं है घर जाके। वो तो अपने बच्चों को भी देखेगा, अपने बच्चों का होमवर्क भी कराएगा। वो ट्यूशन तो रख नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को आप इतनी सैलरी थोड़ी दे रहे हैं कि हर कोई उसको चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। आपके तो बच्चों के लिए कितने सारे तो ट्यूटर्स होंगे, शायद उनकी जितनी मंथ की सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा तो आपके बच्चों की ट्यूशन की फीस जाती होगी। वो आई एम सॉरी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद वो अपने घर के काम भी उनको करने होते हैं। अगर आप इतनी सैलरी तो दे नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली वाइफ को भी काम करना पड़ता होगा। अगर वाइफ भी काम करेगी और हस्बैंड भी काम करेगा, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही है ना। वो आपकी तरह उनका जो वो वर्कोहॉलिक नहीं है, उनको अपनी फैमिली भी देखनी है। तो जब दोनों काम करेंगे तो किसके पास इतना टाइम है कि वो पूरे दिन बैठ के अपनी वाइफ को स्टेयर करे? वो नहीं कर सकता।
और सेकेंडली वो उस दिन अपने घर पे रहेगा तो उसके पास इतने काम होते हैं, क्योंकि उसको सारे काम खुद करने हैं। वो इतने सारे डोमेस्टिक हेल्प, सपोर्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी तरह, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। आपने अपनी ज़िंदगी, क्योंकि आपका शायद शौक है काम करना, जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेस को इतना ग्रो किया है। हर किसी का ज़िंदगी में काम जीने का तरीका आपकी तरह नहीं हो सकता। अगर आप इतना काम करने के लिए पसंद करते हैं, शायद आपका जीवन ही काम करना है, लेकिन हर इंसान का वो नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ काम के लिए नहीं पैदा होते, वो फैमिली लाइफ भी देखते हैं, वो उनको बच्चों का प्यार भी चाहिए, और आई एम सॉरी टू से उनकी वाइफ भी शायद उनको प्यार करती हैं, और वो अपनी वाइफ के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो पूरे दिन, खैर उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि पूरे दिन अपनी वाइफ को घूरते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अपनी जो पूरे हफ्ते में जो ऑफिस में हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, बॉस के साथ कुछ अनबन हो गई है, ऑफिस में पॉलिटिक्स है, वो सारी बातें अपनी वाइफ के साथ शेयर करेंगे। आपकी तरह नहीं है वो। तो प्लीज़ आप इसको समझिए। आप जैसा आप करते हैं ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। और फिर अगर इंसान को अच्छे से जीना है, अच्छे से उसको अगर अपनी लाइफ को लीड करना है, जिसकी लाइफ की पूरी ज़िंदगी का ध्येय जो है वो सिर्फ काम करना नहीं है, तो उसको वर्क और लाइफ में और अपनी फैमिली में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ताकि वो मेंटली भी हेल्दी रह सके। अगर हम उसको स्ट्रेस फ्री होने के लिए अपने स्ट्रेस बस्टर की तरह अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वर्कaholic नहीं है। वो काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ को पूरी करने के लिए। उसका हैप्पीनेस मनी नहीं है। हर किसी का हैप्पीनेस मनी नहीं होता। लोगों का हैप्पीनेस अपने बच्चे भी होते हैं, अपनी वाइफ भी होती है, अपनी फैमिली भी होती है, और अपनी ज़िंदगी भी होती है। हर कोई आपकी तरह ऑफिस में बैठ के 90 घंटे काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सुब्रमण्यन जी, आपकी जो थ्योरी है वो हर किसी के ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सुब्रमण्यन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपके कंसर्न को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। मैं डेफिनेटली आपके कंसर्न को रिस्पेक्ट करती हूँ, जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करे। तो उसका सिर्फ एक यही मेथड नहीं है कि हम फिजिकली 90 आवर्स काम करें। हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कम हार्डवर्क यूज़ करके स्मार्टली काम करें, ताकि जो काम हम 8 घंटे में करते हैं वो हम 4 घंटे में करें, और जो हमें 90 आवर्स में के लिए काम करना है वो हम 50 आवर्स में ही कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 90 आवर्स काम करें तभी आप प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वो प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आप उसके लिए स्मार्टली भी काम कर सकते हैं। हम स्मार्ट मेथड्स ढूंढ सकते हैं कि जो हमें काम 90 आवर्स में करना है उस काम को हम 50 आवर्स, चलिए आपकी बात रख लेते हैं, 55 आवर्स या 60 आवर्स में हम उसे कंप्लीट कर लें। हालांकि ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन फिर भी चलिए हम एक बात मान लेते हैं कि हम 60 आवर्स में या 55 आवर्स में उस काम को कर सकें जो आप 90 आवर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शायद आप भूल गए कि एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्मार्टली काम करना। बहुत छोटी इंसान हूँ आपके सामने। अगर मेरा वीडियो किसी तरह से अगर आपके पास पहुँच पाए तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आप एक डिफरेंट इंसान हैं, आपका काम करना पैशन हो सकता है, लेकिन वो हर किसी का नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। हर किसी की ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं। लोगों को संडे सिर्फ अपनी वाइफ को स्टेयर करने के लिए नहीं चाहिए, उसके पास उसको आराम भी करना है, उसको स्ट्रेस बस्टर की तरह भी उसको यूज़ करना है, उसे अपने बच्चों को भी सपोर्ट करना है, उसे अपनी मम्मी को भी सपोर्ट करना है। तो संडे सिर्फ अपनी वाइफ को ही स्टेयर करने के लिए नहीं होता। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। और मैं आपके सामने बहुत छोटी इंसान हूँ। अगर मेरी बात आप तक ये पहुँचे तो प्लीज़ आप इस पे सोचिएगा, और मैं तो उम्मीद करूँगी कि आप अपनी ये स्टेटमेंट ही वापस ले लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे को लगता है हर किसी के ऊपर इक्वली फिट नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सुब्रमण्यम जी तक पहुंच पाए और वो शायद कुछ सोच पाए। और अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी स्टेटमेंट वापस ले लें। तो अब मैं चलती हूँ और आपके साथ एक फिर से अच्छे से एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।